पर मुसलमान का नाम आया नहीं कि एक बुलडोजर ला के गेट पे खड़ा कर दिया जा रहा। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? हो क्या रहा? अब बुलडोजर लेके आ गए और सबका घर भी गिरा दिया। कोई बोलने को तैयार नहीं इस मुल्क में कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये संविधान में है या संविधान को सीधे खुली चुनौती है। ये कौन बोलेगा? गुलाम सरवर बोलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि गुलाम सरवर को भी उठा के अंदर कर दिया जाए। अफसरों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, अफसरों का प्रमोशन किया जा रहा। जो मुसलमान नौजवानों के टांग को, हाथ को, पैर को तोड़ देगा, उसको अपाहिज कर देगा, उसको नामर्द बना देगा, उसको नालायक बना देगा, किसी काम का नहीं रखेगा, उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। यह है संविधान। अगर कहीं से किसी मुसलमानों के नौजवानों ने गलती की है, मैं कह रहा हूं गलती तो हुई नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कैमरे के सामने गलती हुई नहीं है। ये सारे नैरेटिव पहले से सेट थे। तौकीर रजा को जेल में डालना था, बहुत सारे मसाइल होते हैं, और पेट्रोल बम निकल गया, कट्टा निकल गया। ये क्या हो रहा? ये तो आप भी समझ सकते हैं कि तौकीर रजा, जिनके यहाँ काजू किशमिश मिठाई रखने की जगह नहीं है, जिनके यहाँ मुरीदों का लाइन लगा रहता हाथ चूमने वालों का, वो अब देसी कट्टा रखने लगेंगे। ये बेकार की बातें हैं। बहरहाल वो तो जांच का विषय है, लेकिन आपने सवाल किया तो गलती अगर मुस्लिम नौजवानों से हो भी गई तो बात करने के लिए सरकार से जिम्मेदारों को जाना चाहिए था। कोई जिम्मेदार अभी तक सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे नहीं बढ़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसला हल हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं भी कर रहा हूं, क्या हो जाएगा इससे? एक मैसेज सिर्फ जाता। मैं सरबराहों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अल्लाह के वास्ते मरना सबको इस दुनिया में, कोई जिंदा नहीं रहेगा यहां, सबको मरना है। फिर किस चीज का डरना है? आप एक हो जाइए, आप एक जगह बैठिए तो सही। जिस दिन आप सर जोड़कर बैठ जाएंगे, आपके आधे मसले उसी दिन हल हो जाएंगे। बाकी बातें तो बाद की हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं, इनफरादी मुलाकात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ गलबगैयाँ कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, लेकिन मिल्लत के मसाइल को लेकर आप मुत्तहिद नहीं हो सकते। क्या मतलब? चे माने दारत, ये सवाल है। वाई? क्यों? इसका मतलब आप मिल्लत को लेकर कहीं भी संजीदा नहीं है, ये मेरा कहना। जी, को पीटा गया है। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं कैमरे के सामने रूं? मैंने अपने सारे दर्द रख दिए, इससे ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं। जो हालात है सबकी नज़र है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है, लेकिन शायद हमारे सरबराह नहीं देख रहे हैं। आइला मोहम्मद के देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ बड़ी संजीदगी से। ये आइला मोहम्मद ट्रेंड जो है, ये गैर शरई ट्रेंड है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने चला दिया और फिर इसको चलाते चलाते बहुत ज़्यादा दूर तक खींच दिया गया, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो बुलडोज़र चल रहा, जो कार्रवाइयाँ हो रही है, क्या कहीं भी आपने सुना है भारत में कि चटमगनी और पटबिया अभी जुर्म उसने किया या नहीं किया? ये तो अभी पता ही नहीं चला। ये तो एक प्रोसेस है ना कोर्ट का। वो जाएगा, पेश होगा, चार्जशीट दाखिल होगा, फिर उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, चार्ज फ्रेमिंग होगा। तो ये अभी कुछ हुआ ही नहीं। अब बुलडोजर लेके आ गए और सबका घर भी गिरा दिया। कोई बोलने को तैयार नहीं इस मुल्क में कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये संविधान में है या संविधान को सीधे खुली चुनौती है। ये कौन बोलेगा? गुलाम सरवर बोलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि गुलाम सरवर को भी उठा के अंदर कर दिया जाए। मैं तो अंदर भी होने को तैयार हूं, लेकिन ये गलती और इस पर चुप्पी, ये लोग जो चुप हैं वो संविधान प्रेमी नहीं कहे जा सकते। कतई मैं नहीं मानूंगा कि वो संविधान प्रेमी। संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा साहब। आज हादसा होता है, कल आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और चला भी देते हैं, और हर बात पर मुसलमान का नाम आया नहीं कि एक बुलडोजर ला के गेट पे खड़ा कर दिया जा रहा। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? हो क्या रहा? ये एक मसला है, समझिए, गंभीर विषय है। 20-22 करोड़ की आबादी है, आप या इतनी बड़ी आबादी को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? लेकिन अफसरों के ऊपर फूल बरसाए गए हैं व्यापारियों के द्वारा पूरे शहर में। मैं क्या बताऊं, आपके सारे सवाल का वही जवाब है। अफसरों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, अफसरों का प्रमोशन किया जा रहा। जो मुसलमान नौजवानों के टांग को, हाथ को, पैर को तोड़ देगा, उसको अपाहिज कर देगा, उसको नामर्द बना देगा, उसको नालायक बना देगा, किसी काम का नहीं रखेगा, उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। यह है संविधान, यह है कानून, यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये आप समझ रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इसको एक्सेप्ट करती है? लेकिन तौकीर रजा बहुत पुराने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ऐसी गलती कैसे? नहीं, वो बुद्धूजीवी हैं। आप खामखा की बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। और मेरा मानना है कि किसी को भी सड़क पर नहीं लाइए। आप सड़क पर तरबियत याफ्ता, मुहज्जब, पढ़े लिखे लोगों को अगुवाई करनी पड़ती है। अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। भीड़ को आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं। आप
डायरेक्ट सियासत में भी तो नहीं है तौकीर रजा साहब। तो यही तो उनकी गलती है, न डायरेक्ट सियासत करते हैं, न सियासत पीछे से करते हैं। सुबह में कुछ बोलते हैं, दोपहर में हमसे ज़्यादा करीब आप नहीं है ना, हम तो उनके साथ खाना पीना सब कुछ हमारा हो चुका है, हम तो खूब जानते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत अच्छी बात भी करते हैं, डरते भी नहीं हैं, निडर भी कहलाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो लोग जो अपने आप को निडर कहते हैं और वो अगर हमारे आम गरीब मुसलमानों को सड़क पर पिटवा देते हैं तो मैं उन्हें निडर नहीं मानता और न लीडर मानता हूँ और न बुद्धिजीवी मानता हूँ। बुद्धिजीवी उसको कहते हैं, 10 साल से मैं भी धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, छोटा ही मोटा कर रहा हूँ, 500, 1000, 200, 100 लोग, ये तो आप लोग देख रहे हैं। कभी आपने लाठी चलते देखा? 2 अप्रैल को जब भारत बंद दलितों ने किया था, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का मैंने घेराव किया था, जो आज भी वीडियो है, तमाम चैनलों ने चलाया, लाठी नहीं चलने दिया। अब मैं अपने लोगों को कैसे संभालता हूं? तो मैं छोटे स्तर पर काम करता हूं, फिर भी संभालता हूं। आप बड़े स्तर पर काम करते हैं, संभालते क्यों नहीं? किसी को सड़क पर लाकर छोड़ देंगे? एनआरसी में ऐसे ही उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब था, इसी तरह से पुलिस जुल्म कर रही थी, घरों में घुस जा रही थी, कुछ भी कर दे रही थी। उस वक्त भी यूपी भवन का घेराव जो हम लोगों ने किया वो आप लोगों ने देखा, जो गिरफ्तारियां हुई। तो मसला आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठकर? आप बड़े बड़े दारुल उलूम देवबंद है, तो नदवा है, तो बरेली शरीफ है, तो कछौचा शरीफ है, तो फलां से मरहरवा शरीफ है। क्या है भाई, क्या मतलब है? तमाशा है क्या? तौकीर रजा साहब का इतिहास ऐसा ही रहा है और बीएसपी सरकार में भी कर्फ्यू लगवा दिए थे शहर में। फिर वही बात आप दोहरा रहे हैं। एसपी सरकार में मंत्री भी बन गए थे, अभी कांग्रेस की सरकार में कोशिश में थे इस लोकसभा में कि हमको कहीं एडजस्ट में। ये सब बेकार की बात है। हमसे इस पर मैं इस वक्त दूसरे मुद्दे पर आया हूँ। तौकीर रजा साहब के इनफरादी मामले में मैं बात करने नहीं आया हूँ, मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। योगी जी की जो भाषा थी इन चीजों को लेकर के बरेली देने वाली, आप लोगों को कैसा लगा? पूछ रहा हूं, मुसलमान क्या उससे नहीं, आप लोगों, आप भी तो देश के हैं, आप भी देश के नागरिक हैं, आप भी पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं। तो मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली से आप लोग सहमत अगर हैं तो मैं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे सकता हूं। लेकिन सभी लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने ये कहा, बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इतने बड़े पद पर रहकर कोई भी व्यक्ति की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको भी मरना, देखिए उनको भी जाना है। स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट वहाँ हिंदू धर्म में भी है, हमारे यहाँ भी जन्नत दोज़ख का है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मुस्लिम युवा तो मुकदमे में फंस गए हैं सर, उनका जीवन कैसा देखते हैं आप? मुस्लिम युवा ही मात्र नहीं फंस रहे हैं, इसमें हिंदू युवा भी फंस रहे हैं बीच बीच में। वो जो मसले होते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग आपने करवा दी, 1 मियाँ मरा, 2 मियाँ मरा और 10 हिंदू उसमें फंसा या नहीं फंसा बताइए? बहुत ये बचाना भी चाहते हैं, तब भी कुछ ना कुछ मुकदमे तो लग ही जाते हैं। हो रहा ना, ये सिर्फ लड़ाने की पॉलिसी से क्या मिलेगा? आप सत्ता प्राप्त करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक उन्माद फैला देना, आपस में टकरा देना, समाज में द्वेष फैला देना, ये कहीं से उचित नहीं, किसी के लिए उचित नहीं है। मैं मुस्लिम से भी कह रहा हूँ ये बात, मुसलमान लीडरान जो धर्म की बात हमेशा करते हैं, वो मैं उनसे, मुसलमानों एक हो जाओ जो कहते हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ मुसलमानों को एक करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मुसलमानों को 2, 4, 10, 20, 50 खाने में रहने दो, तुम एक हो जाओ, मुस्लिम लीडरों एक हो जाओ, मुस्लिम रहनुमाओं एक हो जाओ, मुस्लिम मौलानाओं एक हो जाओ। आप समझे कि नहीं? उलमा एक हो नहीं रहे, हमें कह रहे हैं तकरीर में एक हो जाओ। रहनुमा एक हो नहीं रहे, हमें कह रहे हैं एक हो जाओ। लीडरान एक हो नहीं रहे, हमें कह रहे हैं एक हो जाओ। मसला ये है कि उनको एक होना, तमाम मसले वहाँ अटके हुए हैं, कृपा वहाँ अटकी हुई है और वो यहाँ देख रहे हैं। ये असल मुद्दा है। मैंने जब ये मामला कानपुर से शुरू हुआ था तो बयान दिया था, शायद उसमें आप थे। मैंने कहा कि अगर किसी ने ये कह दिया तो भारत तो स्वतंत्र देश है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई आई लव रामा कहे, आई लव कृष्णा कहे, आई लव वाहेगुरु कहे, आई लव तथागत बुद्ध कहे, आई लव मोहम्मद कहे, कोई कुछ भी कहे, किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए और किसी को चिढ़ाया भी नहीं जा रहा। लेकिन कानपुर में एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया कि नई परंपरा जो है स्थापित की जा रही है, इत्यादि इत्यादि, और एक माहौल बनाया गया। तो इसके पीछे अकेला भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी नहीं है, कुछ तो हमारे लोग भी होंगे कि इतना बड़ा नैरेटिव बन गया पूरे देश में, जो नहीं बनना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ स्पष्ट इस्लाम का आदेश है, कर्म, और हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं कर्म ही पूजा है, यही तो कहते हैं ना। हमारे यहाँ भी है, काम का आदेश है, नाम का नहीं। नाम के कोई मुसलमान नहीं हो सकते। रात दिन आप अपने नबी का नाम जपें, रात दिन आप कुछ भी कर लें, आप मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान होने के लिए इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब,
साथ में अमल से इजहार हो जाना चाहिए कि आप मुसलमान वाला काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वरना आप बाउंड्री से बाहर भी हो जाएंगे टाइम टाइम पर। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के बरेली, जिसे भारत का अधिकांश मुसलमान बरेली शरीफ भी कहता है, वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। ये घटना शुक्रवार की है, जब बरेली शरीफ के ही एक बड़ी शख्सियत जिनको पूरा देश जानता है और बरेली शरीफ को जिस नाम से जाना जाता है, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले तौक़ीर रज़ा ख़ां की आह्वान पर जो आम गरीब मुसलमान मस्जिदों से बाहर तख्ती लेकर निकले थे और उसके बाद जो लाठियां चलीं और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, आप सभी लोग लगभग भली भांति उससे अवगत हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, और अप टू नाउ अभी इस वक्त बरेली के क्या हालात हैं, वहाँ क्या हो रहे हैं, मुझे लगता है एक खोजी पत्रकार के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये भी पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा।